जब बिहार के बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे तो शिक्षक बनने की अर्हता कहाँ से, योग्यता कहाँ से लाएंगे? वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाया जा सकता है कि शिक्षा में सुधार होंगे, पलायन रुकेगा शिक्षा में? आपको लग रहा है ऐसा? आपके प्रश्न में जवाब छिपा हुआ है। तो कौन, तो प्रश्न ये उठता है कि कौन? एनडीए, महागठबंधन, शिक्षक तो सब लोगों को देख चुके हैं, तो उनको उम्मीद किन पे करेंगे? बीजेपी तो, खासकर बिहार की बीजेपी को तो मैं बिहार जोकर्स पार्टी कहता हूँ। बिल्कुल बिहार के जोकर्स ही हैं जो यहाँ की बीजेपी चला रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। बातचीत करने के लिए एमएल श्री सच्चिदानंद राय जी हमारे पास हैं। सर, जिस तरह से बिहार में लगातार शिक्षकों का जो प्रदर्शन दिख रहा है, आंदोलन दिख रहा है सरकार के प्रति, आपके बगल में ही कुछ दूरी पर शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर के सर क्या कहेंगे? आज तो सदन में भी ये बात उठा था, काफ़ी हंगामा हुआ और दोनों सदन नहीं चला। शिक्षकों के साथ ज्यादती तो हो ही रही है। शिक्षकों से अधिक मैं कहूँगा पूरे शिक्षा व्यवस्था के साथ ज्यादती हो रही है। आज विद्यालय पढ़ाए जाने के लिए नहीं जाने जाते। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं होते हैं, वो नियुक्त होते हैं खिचड़ी बनाने के, बांटने के लिए, पोशाक बांटने के लिए, साइकिल बांटने के लिए, जाति जनगणना करने के लिए, बीएलओ का काम करने के लिए, स्वच्छता सर्वेक्षण करने के लिए, दहेज विरोधी कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और इसी तरह के और भी कई काम करने के लिए। मतलब जिस विभाग के पास कर्मचारी न हो उसको ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए उनका इस्तेमाल कर लो। अगर उनका इस्तेमाल सिर्फ आपदा के समय होता या चुनाव के समय होता या 10 वर्षीय जनगणना के समय भी होता तो ये माना जा सकता है कि ये ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए अलग से कर्मचारी नहीं रखे जा सकते। और यही कारण है कि ये गाहे बिगम उनको करना पड़ता है। जब भी आपदा हुआ तो एक समय के लिए सामयिक होता है, 10 वर्षीय जनगणना भी 10 वर्ष में एक बार होता है, चुनाव भी समय समय पर होते हैं। लेकिन जो काम रेगुलर करना है, जो हमेशा करना है, वो सब काम दिन से करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा ही नहीं है कि पढ़ाएं। तो जब पढ़ाएंगे नहीं तो विद्यालय ही क्यों है? मैं तो शिक्षकों से भी कभी कभी कहता हूँ कि आप लोग सब काम करते क्यों हैं? कहते हैं सरकार तो नहीं करेंगे तो सरकार हमारी तनख्वाह बंद कर देती है। लेकिन उन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि एक आंदोलन कीजिए कि हमें पढ़ाने दिया जाए, हमें सिर्फ पढ़ाने के सिवा और कोई काम न कराया जाए। एक बड़ी आंदोलन होना चाहिए। तब क्या होगा, उनका जो एक सम्मान जो है वो सम्मान स्थापित होगा। अब जब सम्मान स्थापित होता है तो अधिकार का रास्ता खुल जाता है, अधिकार प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। सरकार एनडीए को हो या महागठबंधन का, पिछले 30 वर्षों में जो सरकारें आ रही है, जो वर्तमान में है, शिक्षक परेशानी से मुक्त कब होंगे? इनके लिए कौन आएगा खड़ा है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मसला सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, ये मसला बिहार के बच्चों का है। और मसला सिर्फ 30 वर्ष का नहीं है। मैं 60 का हो गया। मैंने अपने जीवन काल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर किसी सरकार को संजीदा होते हुए नहीं देखा है। मैं भी जब बचपन में पढ़ता था महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ा। कहीं दूर दराज कहीं कोई मध्य विद्यालय मिल जाता था तो मिल जाता था, वरना हमें कलकत्ता जाके आगे की पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। तो मैं नहीं समझता कि मैंने जीवन काल में कभी भी किसी भी सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संजीदा होते हुए देखा है। इसलिए मसला सिर्फ शिक्षकों का नहीं है। शिक्षक उसके अभिन्न अंग है, सबसे प्रमुख अंग है, मान सकता हूँ मैं। लेकिन सबसे प्रमुख अगर इसमें कोई है तो वह छात्र। हमारे बिहार की नस्लें आज कई दशकों से बिहार में पढ़ाई नहीं होने के चलते एक अच्छा शिक्षक खोजने पर नहीं मिल रहा है। कहाँ से लाएंगे आप? बिहार में नौकरी करने के लिए तो कोई तमिलनाडु से आने वाला है नहीं। आप जाते हो तमिलनाडु लाठी खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए भी। लेकिन तमिलनाडु का तो कोई युवा यहाँ पढ़ाने के लिए आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधिक उसको वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब बिहार के बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे तो शिक्षक बनने की अर्हता कहाँ से, योग्यता कहाँ से लाएंगे? तो एक विशियस साइकिल है, एक ऐसा एक बन गया है कि चूँकि बच्चे पढ़ते नहीं, अच्छे शिक्षक नहीं होते, अच्छे शिक्षक नहीं होते, बच्चे पढ़ते नहीं, और ये इसी चक्र में पड़ा हुआ है। इसको तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को बहुत ही ईमानदारी से संजीदा होकर कम से कम 1 दशक काम करना पड़ेगा, कोई भी सरकार। तब जाके बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक साधारण परिवर्तन होता हुआ मैं देख रहा हूँ। तब भी उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बिहार में बच्चे पढ़ पाएंगे और रोजगार करने के योग्य बन पाएंगे। लेकिन इसके लगातार 10 वर्ष पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई सरकार काम करेगी तभी इसका भी हम सपना देख सकते हैं। वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाया जा सकता है कि शिक्षा में सुधार होंगे, पलायन रुकेगा शिक्षा में? आपको लग रहा है ऐसा? आपके प्रश्न में जवाब छिपा हुआ है। तो कौन, तो प्रश्न ये उठता है कि कौन?
एनडीए महागठबंधन शिक्षक तो सब लोगों को देख चुके हैं, तो उनको उम्मीद किन पे करेंगे? देखिए, ऐसा है ना, नाउम्मीद होने की कोई कारण नहीं है। ऐसा होता है कि जब हद से गुजर जाता है ना, तो कुछ नया हो जाता है। पता ना, परित्राणाय साधु नामाय, तो वैसे ही बात है कि कुछ न कुछ नया उभरेगा और बिहार बदलेगा। बीजेपी कर रही है कि अपराधियों का सरकार है और शिक्षक को लेकर हम 13 तारीख को विधानसभा मार्च कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति चल रही है, राजनीति होने दीजिए। बीजेपी भी राजनीति में है, उसको भी अधिकार है अपना राजनीति करने का, करने दीजिए। उसको लेकर बहुत अपेक्षा मत रखिए। मैं तो आज देखा ना, आज हम लोग का गैर सरकारी संकल्प था, प्राइवेट बिल के दिन कम से कम सदन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ठीक है, 5 मिनट आप अपना विरोध दर्ज करते और जनता के काम होने देते। ध्यानाकर्षण और प्राइवेट बिल पर बात होने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, संजीदा नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जिसने जनादेश दिया है उनके मुद्दों को भी सदन में उठने दिया जाए। तो बीजेपी तो, खासकर बिहार की बीजेपी को तो मैं बिहार जोकर्स पार्टी कहता हूँ। बिल्कुल बिहार के जोकर्स ही हैं जो यहाँ की बीजेपी चला रहे हैं।